नोएडा की कथा में भक्तों का अलग ही दीवानापन। रात में पंडाल में हो जाते हैं बाबा के हजारों पागल। हिंदूवादी नेता कपिल मिश्रा ने बजाया हिंदुत्व का बिगुल। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर डाली अपील। देश धर्म के लिए होगा बड़ा काम। ये जो लाखों लोग सामने खड़े हैं, ये उनसे प्रेरणा लेके देश और धर्म के लिए अद्भुत कार्य करेंगे। सुरेश चौहाड़के ने भी खुले मंच से ठोकी ताल। खुले मंच से दोहराया शिवाजी महाराज का सपना। बोले सुदर्शन संतों के साथ कि पूरे हिंदुस्तान पर भगवा लगाना है, इसका मतलब अखंड भारत पर भगवा लगाना है। देखिए कैसे कथा के पंडालों में सो जाते हैं भक्त। बाबा का बब्बर शेर कथा में आया तो क्या हुआ। कैसे कपिल मिश्रा ने कर डाली हिंदू राष्ट्र की अपील, तो सुदर्शन न्यूज वाले सुरेश चौहाड़के ने अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए ठोक दी ताल। देखिए पूरा सूरत हाल पब्लिक दर्पण न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। नोएडा में बागेश्वर सरकार के पागलों ने तो गर्दा ही उठा रखा है। हर तरफ पागल ही पागलों की भीड़ दिखाई दे रही है। दिन में कथा के समय जो भयंकर रैला रहता है, रात में भी आलम उससे कुछ ज्यादा कम नहीं है। जरा इन तस्वीरों को तो देखिए जनाब। कैसे घर में नर्म बिछौने पर सोने वाले सनातन की दीवानगी में खुले आसमान के नीचे जमीन पर सो रहे हैं। वो चैन की नींद उन्हें उन घर के नर्म गद्दों पर भी नहीं आती होगी जो आज सनातन के महायज्ञ में इस जमीन पर आ रही है। क्या भक्तों की ऐसी दीवानगी किसी ने देखी है कहीं? एक तो अपार भीड़, उसके बाद सनातन का जुनून। जिसे जहां जगह मिली वो वहीं सो गया। किसी को गद्दा मिला तो उस पर सोया। अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो वो जमीन पर ही सो गया। इतना ही नहीं, बागेश्वर सरकार ने अपने एक चेले को देखकर ऐलान कर दिया कि हिंदुत्व का बब्बर शेर आया है। तो वहीं सुदर्शन न्यूज वाले सुरेश चौहाड़के ने भी नोएडा में गदर मचाकर रख दिया। खुले मंच से ऐसे शिवाजी महाराज के सपने को दोहराया कि लोग पूरे जोशो जुनून में भर गए। तो वहीं कपिल मिश्रा ने भी नोएडा से सनातनी राष्ट्र के लिए खुलकर ताल ठोक दी। क्या क्या हुआ हिंदुत्व के इस धुरंधरों की मौजूदगी में, आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो नोएडा की कथा में रात के इस नजारे को देखिए। जरा देखिए किस तरह से बाबा के पागल अपना सब भगवान के हवाले करके जमीन पर ही मस्त होकर सो रहे हैं। इनकी सुकून की नींद देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो धरती माँ ने इन्हें लोरी सुनाकर सुलाया है। और जरा इधर बागेश्वर सरकार को तो देखिए, कैसे बाबा ने अपने एक चेले को देखकर खुले मन से ऐलान कर दिया कि देखो हमारा चेला हिंदुत्व का बब्बर शेर आया है। और आज की कथा में एक और हिंदू बब्बर शेर आया है, कपिल मिश्रा। ये भी कम नहीं है, हमारा बड़ा प्यारा है, हमारा बड़ा प्यारा चेला है। तो दोस्तों यहाँ गुरु तो गुरु है ही, चेला भी किसी से कम नहीं निकला। वैसे तो कपिल मिश्रा अपनी हिंदूवादी विचारधारा और कार्य प्रणाली के लिए प्रसिद्ध ही है, लेकिन उन्होंने यहाँ भी खुलकर अपने मन की बात रखी। लाइव कैमरे के सामने आकर कपिल मिश्रा ने बागेश्वर सरकार के इशारों पर चलने और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कह दी। और उनकी कथा, उनकी वाणी में जिस देश को बदलने की क्षमता है, धर्म को दिशा देने की क्षमता है, और ये जो लाखों लोग सामने खड़े हैं, ये उनसे प्रेरणा लेके देश और धर्म के लिए अद्भुत कार्य करेंगे, ऐसा मेरे को महसूस हुआ है। बहुत दिव्यता है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत सही जगह पर उनकी लौ लगी है, उनकी भक्ति लगी है, और देश और धर्म के लिए बहुत बड़ा काम महाराज जी के माध्यम से होगा। और हम सब महाराज जी के भक्त हैं, तो आइए मिलकर जैसा वो आदेश दें उसी दिशा में चलते हैं। तो देखा ना आपने किस तरह से कपिल ने हिंदू राष्ट्र की बात को पूरे गर्व और सम्मान के साथ रखा। इतना ही नहीं, असली धमाका होना तो अभी बाकी है। अपने हिंदूवादी स्वभाव और कट्टरपन के लिए मशहूर सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहाड़के भी बागेश्वर सरकार की कथा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच पर आते ही अपना असली रूप दिखा दिया। सनातन विरोधियों के सामने ऐसी ताल ठोकी कि जिसकी गूंज देवबंद और हैदराबाद तक सुनाई दी। सुरेश चौहाड़के ने मंच पर आते ही खुलकर दहाड़ते हुए कहा कि सभी गद्दारों तक आवाज जानी चाहिए कि सारे सनातनी एक हैं और हमें पूरे अखंड भारत में भगवा झंडा फहराना है। बागेश्वर धाम की, ये तो नोएडा में सुनाई दिया, देवबंद तक आवाज जानी चाहिए। बागेश्वर धाम की, हाँ अभी देवबंद तक गई, अभी हैदराबाद तक भी सुनाई देनी चाहिए। अभी यह गीत हुआ और उस गीत में कन्हैया जी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान पर भगवा लगाना है, इसका मतलब अखंड भारत पर भगवा लगाना है। तो देखा आपने किस तरह से विरोधियों की खटिया खड़ी हो गई। लेकिन इतना ही नहीं, अभी असली बात तो बाकी रह गई। इसके बाद सुरेश चौहाड़के ने खुले मन से ही शिवाजी महाराज के हिंदू राष्ट्र के सपने को दोहराया और साथ ही उनकी उस शपथ को भी बताया कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने 400 मंदिर को मुक्त कराने की शपथ ली थी। और इसके साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की बात को भी पूरे जोश के साथ रखा।
और गीत में कहा गया कि 2 मंदिरों को और मुक्त करना है, मथुरा और काशी। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प है 4 लाख मंदिरों को मुक्त करना है, 4 लाख। और ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, और ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि विरोधियों की हालत कितनी खराब होती जा रही है, क्योंकि सनातनी एक होते जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सभी सनातनी एक होंगे? क्या शिवाजी महाराज का हिंदू राष्ट्र वाला सपना, जिसकी कल्पना स्वयं बागेश्वर सरकार भी करके चल रहे हैं, ये पूरा होगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल चतौन की रिपोर्ट।